गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में वो है 4.8 एज इज कर्व्स और पेज नंबर है 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं और जानते हैं। हैव यू एवर टेकन ए पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ योर ड्रिलिंग आर कॉल्ड द कर्व्स। यानी किसी भी चीज़ को, अगर यहाँ पे एक पेपर का एग्जांपल दिया है, अगर हम एक पेपर लेते हैं और उसे ट्विस्ट करते हैं और मुड़ने के बाद जो क्रीजेज आती है, या फिर हम उसको क्रीज बोले या तो बोले कि टेढ़ापन जो आता है उसको कर्व्स बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिखाए गए ये भी बहुत सारे टाइप के कर्व्स है। अब इस कर्व्स में आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिज़ाइंस है। ठीक है। अब बात करते हैं ये कर्व्स नंबर 4 की। तो अब ये देख सकते हो कि ये सीधी लाइन है। ठीक है। फिर भी हम उसको कर्व्स काउंट कर रहे हैं बिकॉज हम जब पेपर को अगर बीच में से फोल्ड करें तो हमको ऐसे ही सीधी लाइन मिलती है। तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंपल कर्व है। ठीक है। और ये जो कर्व्स है आप देख सकते हो, ये देयर आर ऑल्सो द काइंड ऑफ कर्व्स। और ज़रूरी नहीं है कि कर्व्स जो है वो वो सिर्फ पेपर से बने। हम पेन या पेंसिल को यूज़ करते पेपर पे इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन के कर्व्स जो है बना सकते हैं। ठीक है। अब इस फिगर को हमको ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो है वो बात करते हैं कि आखिर कर्व्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो देर आर टू काइंड ऑफ द कर्व्स। फर्स्ट, ये मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक में वो पेज जो दिखा है वो उसमें से हम देखते हैं कि इसमें देखिए दो टाइप के कर्व्स होते हैं। जो मैंने आपको सिंपल कर्व्स के आगे बात की वो यहाँ पे दिया गया है कि वो स्ट्रेट लाइन वो एकदम सिंपल कर्व में हम उसे काउंट करेंगे। जबकि मेनली कर्व्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फिगर है ये जो है वो बंद नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग उसे बोलेंगे ओपन कर्व। और ये फिगर जो है आपको ये जो सेकंड में दिया गया है वो पूरी की पूरी बंद है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ क्लोज कर्व। ठीक है। अब ये है दो टाइप के कर्व्स। फर्स्ट होता है ओपन कर्व एंड जो सेकंड जो है वो है क्लोज कर्व्स। तो बस ये दो टाइप के कर्व्स होते हैं। अब पॉइंट पोजीशन इन ए फिगर। ओके, तो इसमें अभी आगे पढ़ते हैं कि कोर्ट line in a tennis court divide into three parts. Inside the line, on the line and outside the line. You cannot enter the inside without crossing the line. तो ये अगर एक कोर्ट, ये पोजीशन इन द फिगर, यानी ये जो फिगर है उसमें आपकी पोजीशन जो है दिखानी है तो कौन सी हो सकती है। ठीक है। अब एक टेनिस का कोर्ट ले लीजिए, उसको यहाँ पे कोट किया गया है कि टेनिस का कोर्ट जो है उसे एज ए क्लोज कर्व लिया गया है। ठीक है। तो ये भी एक क्लोज कर्व का फिगर है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कहीं से भी ओपन नहीं है, कोई भी उसकी बाउंड्री जो है वो ओपन नहीं है। इस क्लोज कर्व्स के तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है इंटीरियर पार्ट, यानी कि इनसाइड द कर्व। दूसरा जो पार्ट है जो यहाँ पे लिखा गया है बाउंड्री ऑन द कर्व, यानी कि दैट बाउंड्री ऑन द कर्व, यानी कि ये सेकंड पार्ट होगा। और जो ये थर्ड पार्ट है वो है एक्सटीरियर साइड, यानी आउटसाइड द कर्व। तो हम अगर क्लोज कर्व में है तो उसके तीन चांस होते हैं, तीन पोजीशन हो सकती है। सबसे पहले होगा कि या तो हम उसके अंदर हो यानी इनसाइड हो, या तो हम बाउंड्री पे हो, और या तो हम कर्व्स के बाहर की तरफ हो। ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है। अब एक घर होता है एक हाउस का, या तो हम घर के अंदर होते या तो हम घर के बाउंड्री पे होते हैं, और उसके बाद उसका कंपाउंड स्टार्ट होता है, यानी कि घर के कंपाउंड जो है उसे हम आउटसाइड द कर्व यानी आउटसाइड द हाउस ले सकते हैं। तो हमारे घर के भी तीन तीन पार्ट हो सकते हैं और यहाँ पे भी इसके तीन पार्ट है। तो आप देख सकते हो इनसाइड, बाउंड्री एंड आउटसाइड द कर्व, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व। ठीक है। आप बाहर की साइड हो। नाउ तो यहाँ पे दिखा है दैट इन फिगर 4.12, ठीक है, एज ए इज़ इन इंटीरियर, जो ए पॉइंट है वो इंटीरियर है, बी पॉइंट बाउंड्री पे है, और जो सी यहाँ पे है लास्ट में राइट साइड पे ये वो एक्सटीरियर यानी आउटसाइड द कर्व है। तो ये तीन पोजीशन को आपको दिखाती है। अब जो दूसरा जो टॉपिक है वो है पॉलीगॉन्स। ओके, तो पहले देखते हैं कि पॉलीगॉन्स की फिगर क्या है, वो कैसे लगते हैं।
ठीक है। तो देखिए ये आपको जो फिगर है 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीगॉन की फिगर है। अभी इन सब में कॉमन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट से बनाई गई है। जैसे कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये वाला, ठीक है। तो आप देखो कहीं ना कहीं हर फिगर के अंदर जो है वो लाइन सेगमेंट को यूज़ किया गया है। तो अभी जो डेफिनेशन आएगी वो पॉलीगॉन क्या है उसके बारे में, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, आर दे क्लोज, हाउ डज ईच ऑफ वन ऑफ देम डिफर फ्रॉम द अदर। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी अभी जो हमने फिगर देखी क्या वो क्लोज है। हाँ, तो इसका आंसर हाँ कि भाई वो क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व्स है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्लोज कर्व फिगर है क्योंकि सबके सब क्लोज है, कोई भी एंड उसका ओपन नहीं है। तो यहाँ पे फिगर 1 2 3 4 6 आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हम इसको रिपीट करते हैं यहाँ से, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 एंड दैट इज ऑफ फिगर 6। ओके, तो ये सब के सब जो फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ओके, सो